तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो आखिर में पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होते हैं प्रेजेंट? ये आपके थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में, थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं प्रेजेंट। ये आप देखो, ये हम लोग का ट्रेकिया, आप ध्यान से आप देखना, मैं इसका आपको एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा हूँ, लोकेशन कि कहाँ होते हैं प्रेजेंट हम लोग के पैराथायरॉयड हार्मोन, मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होते हैं प्रेजेंट, इसका मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो कहाँ पर आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं आप देखना इसको, ठीक है। इसको आप देखो, ये हम लोग के हैं भाई कौन से ग्लैंड, इन्हें बोला जाता है थायराइड ग्लैंड। ये हैं भाई कौन से ग्लैंड है भाई, इनको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के 2 लोब होते हैं, 2 लोब्स आपको दिख रहे हैं, ये हम लोग के थायराइड ग्लैंड के 2 लोब्स हैं, समझ है। ये हम लोग कौन से व्यू देख रहे हैं भाई, ये हम लोग देख रहे हैं कौन सा व्यू, डोर्सल व्यू। ये कौन सा व्यू है देखो, ये हम लोग थायराइड ग्लैंड का डोर्सल व्यू, डोर्सल साइड हम लोग देख रहे हैं, इसका डोर्सल साइड देख रहे हैं, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में क्या देखने को मिलता है भैया, इसके डोर्सल साइड में हम लोग को देखने को मिलता है क्या, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड। कितने? 4 हम लोग को टोटल 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड हम लोग को देखने को मिलता है। इसे हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसे बोला जाता है क्या, पैराथायरॉयड ग्लैंड। समझे बात को, इसे हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, समझे। तो इससे बोला जाता है भाई पैराथायरॉयड ग्लैंड, इससे हम लोग बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, इससे हम लोग बोलते हैं। बात समझे? तो आपने समझ लिया इसका लोकेशन कि कहाँ होते हैं प्रेजेंट, थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में, थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में आपको 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में आपको 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड देखने को मिलेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं, ये पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है भैया, ये हम लोग का पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि पेप्टाइड हार्मोन का सिक्रीशन करता है, जिसे बोलते हैं पेरेथ हार्मोन, जिसे बोला जाता है क्या, पेरेथ हार्मोन जिसे बोलते हैं। समझ है आपको? अब आखिर में हार्मोन का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इसका आपने लोकेशन समझ लिया, ठीक है। अब इसका बात करेंगे हम लोग कि एक्चुअल में ये हार्मोन, आखिर में ये हार्मोन जो है जिसे बोलते हैं पेरेथ हार्मोन, कौन सिक्रेट करता है भैया, पैराथायरॉयड ग्लैंड। कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, जिसे बोलते हैं क्या, पेरेथ हार्मोन, जिसे बोला जाता है भैया पेरेथ हार्मोन, इसे बोलते हैं पेरेथ हार्मोन। ये पेप्टाइड हार्मोन होता है भाई, ये कैसा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन, पेरेथ हार्मोन, PTH, पेरेथ हार्मोन इसे बोलते हैं। ये हार्मोन आखिर में क्या करता है भाई, ये हार्मोन हम लोग का है हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन, ये जो है ना इसे बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन का मतलब पता है आपको, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन किसे बोलते हैं भाई, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन का मतलब है कि ये क्या करता है भैया, हाइपो की हाइपर, हाइपो की हाइपर, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन, हाइपो की हाइपर, हम लोग का पेरेथ हार्मोन हाइपो है कि हाइपर, ये हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन होता है, पता है आपको। हाइपर, हाइपो नहीं होता भैया, ये पेप्टाइड हार्मोन है, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन जो क्या करता है भाई, ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। बात समझ है आपको, इसीलिए इसे बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, क्योंकि ये क्या करता है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, ब्लड में क्या करता है भाई, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, समझे ना। तो आखिर में हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन क्यों बोलते हैं भैया, क्या, क्योंकि ये क्या करता है भैया, इंक्रीसेस ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, इंक्रीसेस ब्लड कैल्शियम लेवल। बात समझे? तो ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, इसीलिए इसे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन इसे बोला जाता है। बात समझे? क्योंकि ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, इसीलिए हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, ठीक है। बात समझे आप? इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कैसे आखिर में ब्लड के कैल्शियम लेवल को कैसे इंक्रीज करता है भाई, ब्लड के कैल्शियम लेवल को कैसे इंक्रीज करता है, क्योंकि बोन से आप समझो कि ये बोन से कैल्शियम का क्या करता है भैया, बोन से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करते हैं, ये बोन से क्या करता है भाई, ये बोन है, इससे कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करेगा, समझे। ये बोन है, बोन में क्या होता है भैया, कैल्शियम होता है, ठीक है। तो बोन के कैल्शियम को किस में लेकर आता है भैया, बोन के कैल्शियम को समझो ये ब्लड में, ये क्या है, ब्लड वेसल है, ये भैया ब्लड वेसल, समझे।
ये ब्लड वेसल है, तो बोन के कैल्शियम को आप समझो ये ब्लड वेसल है, तो आखिर में क्या करते ये हार्मोन क्या करेगा भाई, ये हार्मोन क्या करता है आप समझो कि बोन के कैल्शियम को ये ब्लड में लेकर आता है भैया, बोन के कैल्शियम को क्या करता है, ये बोन के कैल्शियम को ब्लड में लेकर आता है, बात समझे। तो बोन के कैल्शियम को ये ब्लड में लेकर आता है, बोन के कैल्शियम को ये ब्लड में लेकर आता है, समझे ना। जिससे क्या होता है, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, ये ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, बात समझे। तो बोन में जो बोन के कैल्शियम को आप ध्यान से सुनो, बोन के कैल्शियम को ये क्या करते हैं भैया, ये बोन के कैल्शियम को ब्लड में लेकर जाता है, ब्लड में लेकर आता है, ठीक है। बोन के कैल्शियम को ये ब्लड में लेकर आता है, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग के ब्लड का कैल्शियम लेवल जो कि इंक्रीज हो जाता है, समझे। या फिर हम लोग के जीआईटी, हम लोग का जो जीआईटी होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये देखो ये हम लोग का क्या है भाई, जीआईटी, आप देखो ये है जीआईटी, या क्या भाई, ये है जीआईटी, ये है जीआईटी, या फिर जीआईटी से गैस्ट्रिक है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, आप समझो कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से क्या करता है भैया, या फिर जीआईटी से जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ये कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करता है किसमें, ब्लड में, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से भी क्या होता है भैया, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है किसमें, ब्लड में, समझे। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी क्या होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से भी क्या होता है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है कहां, ब्लड में, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है कहां, ब्लड में, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है भैया, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल जिससे इंक्रीज हो जाता है, समझे। इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, इसीलिए इसे बोला जाता है हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, बात समझे। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन इसे बोला जाता है, क्योंकि ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। और कैसे करता है, मैंने आपको बताया भाई, मैंने आपको बताया बोन से कैल्शियम को क्या करता है भैया, बोन से कैल्शियम को क्या करता है, उसको रीअब्जॉर्ब करता है, बोन के कैल्शियम को ब्लड में लेकर आता है, बोन के कैल्शियम को ब्लड में लेकर आता है, कैसे लेकर आता है देखेंगे, ठीक है। और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है ब्लड में, बात समझे। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से भी क्या करता है भैया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से भी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, कैल्शियम को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है कहां, ब्लड में, जिसकी वजह से ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं इसे हैं क्या, इसीलिए हम लोग पैरेथ हार्मोन को बोला जाता है कि इसीलिए पैरेथ हार्मोन को हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, इसीलिए इसे क्या बोलते, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। बात समझ है आपको, क्लियर। अब आखिर में कैसे बोन के कैल्शियम को ब्लड में कैसे लेकर आता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, कैसे आखिर में कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब, कैल्शियम का एब्जॉर्ब करता है भैया, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो तो आपको पता होना चाहिए भाई, आपको क्या पता होना चाहिए भाई, आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होता है भैया, ये बोन है, आप देखो बोन में, ठीक है, एक मैक्रोफाज होता है, एक मैक्रोफाज होता है जिसे बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो पैरेथ हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, ध्यान से आप सुनना, अब इंपॉर्टेंट है आपका, कॉन्सेप्चुअल है, आप समझो कि पैरेथ हार्मोन, ठीक है, आप समझो कि जो पैरेथ हार्मोन है, पैरेथ हार्मोन, आप ध्यान से सुनो, जो पैरेथ हार्मोन है, ठीक है, आखिर में किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये स्टिमुलेट करता है भैया हम लोग किसको, याद समझो कि पैरेथ हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है भैया, ये स्टिमुलेट करता है किसको, आप देखो ध्यान से, ठीक है। आखिर में पैरेथ हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है भाई, ये जो पैरेथ हार्मोन है ना, ये स्टिमुलेट करता है भैया ऑस्टियोक्लास्ट को, आप समझो किसको करता है भाई, ओस्टियोक्लास्ट जो कि मैक्रोफाज है भाई, जो कि मैक्रोफाज होता है, इसको बोलते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, इसे क्या बोलते हैं भैया, ओस्टियोक्लास्ट जो कि एक मैक्रोफाज है, मैक्रोफाज इसे बोला जाता है क्या, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, इसे बोलते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, क्योंकि बोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, बोन को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोन के कैल्शियम को ब्लड में लेकर आता है, बात समझे। इसको क्या बोलते हैं भाई, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, क्योंकि ये बोन को डिस्ट्रॉय करके बोन के कैल्शियम को ब्लड में लेकर आता है, समझे, इसीलिए इसका नाम क्या है, ओस्टियोक्लास्ट जो कि एक मैक्रोफाज, ओस्टियोक्लास्ट जो कि एक मैक्रोफाज होता है, बात समझे, क्लियर है। तो आखिर में ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है, बोन को डिस्ट्रॉय करके
ठीक, ओस्टियो क्या क्या करेगा भैया, ये बोन को डिस्ट्रॉय करेगा और बोन के कैल्शियम को ये क्या करता है, ब्लड में लेकर आता है, समझे। तो ओस्टियोक्लास्ट क्या करता है भैया, बोन से कैल्शियम टेक्स ये क्या करता है भैया, टेक्स या ब्रिंग्स, ठीक है, या बोल सकते हो कि ब्रिंग्स कैल्शियम, आप समझो कि ब्रिंग्स कैल्शियम फ्रॉम, कहां से, ब्रिंग्स कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, समझे। बोन से कैल्शियम को किस में लेकर आता है भैया, बोन से कैल्शियम को ये ब्लड में लेकर आता है, बात समझे। बोन से कैल्शियम को किस में लेकर आता है भैया, ओस्टियोक्लास्ट ये किसको लेकर आता है भैया, कैल्शियम को बोन से ये ब्लड में लेकर आता है, बोन को डिस्ट्रॉय कर देता है, और जो बोन में कैल्शियम है भाई, बोन में कैल्शियम है, उसको किस में लेकर आता है, ब्लड में लेकर आता है, बात समझे। तो ब्रिंग्स कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, ठीक है, बोन से कैल्शियम को ब्लड में लेकर आता है भैया ओस्टियोक्लास्ट, क्लियर है। अब बात करेंगे पैरेथ हार्मोन और किसको स्टिमुलेट करता है भाई, और किसको ये स्टिमुलेट करता है, किसको करता है स्टिमुलेट, हम लोग के किसको करता है, ध्यान से सुनो, हम लोग के स्टिमुलेट करता है, जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हम लोग हैं भाई, एक तो आपने समझ लिया कि ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा, और ये स्टिमुलेट करता है किडनी को, और किडनी को, जिससे किडनी क्या रिलीज कर, जिससे हम लोग का किडनी रिलीज करता है एक हार्मोन, एक किडनी रिलीज करता है क्या, जिससे किडनी हम लोग का रिलीज करता है एक हार्मोन, जिसे बोलते हैं, किडनी क्या रिलीज करता है भाई, कैल्सिट्रायोल, क्या रिलीज करता है, कैल्सिट्रायोल, ठीक है, आप समझो, जिससे आखिर में पैरेथ हार्मोन किडनी को भी स्टिमुलेट करता है, किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे बोलते हैं कैल्सिट्रायोल। ये कैल्सिट्रायोल क्या करवाता है भैया, एब्जॉर्ब कैल्शियम, आप समझो ये एब्जॉर्ब करवाता है कैल्शियम को, एब्जॉर्ब, आप समझो कि एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी, एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम जीआईटी, समझे, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है भाई, ये कैल्सिट्रायोल क्या करता है भैया, ये कैल्सिट्रायोल कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाता है, कहां से, कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाता है, कहां से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से, बात समझे। तो आखिर में हम लोग का जीआईटी जो कि कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब, कैल्शियम को क्या करवाएगा भैया, ये कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाएगा, कहां से, ये कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाता है, कहां से, जीआईटी से, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से क्या करवाता है भैया, ये कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाता है, बात समझे। कुल मिलाकर दोनों ही केस में, कुल मिलाकर क्या हो रहा है, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है, इस दोनों ही केस में आप देखो क्या हो रहा है भैया, ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है, ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है भैया इंक्रीज हो रहा है, दोनों ही केस में आप देखो, दोनों ही केस में आपको क्या देखने को मिल रहे हैं भाई, कि जो ब्लड का कैल्शियम लेवल ये बढ़ रहा है, ब्लड का कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, दोनों ही केस में आप देखो कि जो ब्लड का कैल्शियम लेवल है भैया ये इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझ, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए पैरेथ हार्मोन को हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, इसीलिए क्या बोलते हैं, पैरेथ हार्मोन को क्या बोलते हैं, इसीलिए पैरेथ हार्मोन को हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलते हैं, इसीलिए इसे हम लोग हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोला जाता है, किसको भैया, पैरेथ हार्मोन को हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलते हैं, बात समझे आप, क्लियर है, समझ है आपको। तो आपने ये समझ तो लिया, अब देखो भैया, अब देखो, ये तो आपने समझ लिया, अब देखो, ठीक है, अगर पैरेथ हार्मोन का सिक्रीशन, अगर पैरेथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ गया, ठीक है, अगर पैरेथ हार्मोन ज्यादा आपके रिलीज हो रहे हैं भैया, पैरेथ हार्मोन आपके ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो इसमें इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में होता है भैया, जिससे आप समझो पैरेथ हार्मोन बढ़ जाएंगे तो सारा का सारा कैल्शियम आपके बोन से, आपके जीआईटी ट्रैक्ट से सारा का सारा कैल्शियम ब्लड में जाएगा, ब्लड का कैल्शियम लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल से काफी ज्यादा ब्लड का कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वीकनिंग, आप समझो कि अगर पैरेथ हार्मोन इंक्रीज हो गए तो जो बोन, ठीक है, जो बोन जो था, बोन में वीकनिंग ऑफ बोन, ठीक है, इससे क्या होगा भैया, इससे आपका वीकनिंग ऑफ बोन, बोन जो कि वीकनिंग ऑफ बोन का वीकनिंग हो जाएगा भैया, वीकनिंग ऑफ बोन, ठीक है, समझ है भाई, बोन का वीकनिंग हो जाएगा भैया, क्योंकि आपके सारे बोन के सारे कैल्शियम, बोन के सारे कैल्शियम ब्लड में आ गए, इससे एक होता है डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं क्या, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, वीकनिंग ऑफ बोन, जब बोन का वीकनिंग होता है भैया तो चांस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीजेस द चांस ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, जिससे चांस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है,
जिसे फ्रैक्चर का चांस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। इसे बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या भैया, इससे हम लोग बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। बात समझे, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, ओस्टियोपोरोसिस इसे बोलते हैं। बात समझ, इसे क्या बोलते हैं भाई, ओस्टियोपोरोसिस इसे बोलते हैं। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस इसे बोला जाता है। क्लियर है, बात समझे। तो पैरेथ हार्मोन जब बढ़ जाएगा तो आप समझो कि वीकनिंग, बोन का वीकनिंग हो जाएगा भैया, बोन का रीएब्जॉर्प्शन। बोन का क्या होता है, इससे आप जब समझो कि बोन का रीजॉर्प्शन हो जाता है। बोन का रीजॉर्प्शन, बोन से सारे कैल्शियम आपके ब्लड में गए, बोन का क्या हो गया भाई, आप देखो बोन का हो जाता है क्या, रीजॉर्प्शन। ठीक है, तो जब पैरेथ हार्मोन बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, इससे बोन का रीजॉर्प्शन हो जाता है, बोन का इससे रिजॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, बोन का रिजॉर्प्शन, जिससे आपके क्या होता है भाई, इससे क्या होगा, वीकनिंग, बोन का वीकनिंग हो जाएगा और फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाता है। ये इसे बोलता है ओस्टियोपोरोसिस। ये ओस्टियोपोरोसिस हम लोग को किस कंडीशन में देखने को मिलता है भाई, आफ्टर मेनोपोज। जब फीमेल को मेनोपोज क्या होता है, आता है भैया, मेनोपोज कंप्लीट आता है। ठीक है, एट द एज ऑफ 50 जब मेनोपोज आता है तो पोस्ट मेनोपोजल ह्यूमन के अंदर, पोस्ट मेनोपोजल ह्यूमन के अंदर हम लोग को ओस्टियोपोरोसिस के केसेस देखने को मिलते हैं। समझे, तो पोस्ट मेनोपोजल ह्यूमन के अंदर हम लोग को ओस्टियोपोरोसिस के केसेस देखने को मिलते हैं भैया, क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन अगर कम होगा तो आपके पैरेथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। समझे, समझ है आपको। तो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन जब कम हो जाता है तो पैरेथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। इस केस में होता है क्या, आपको समझ है, ओस्टियोपोरोसिस। अब देखो, मान लो पैरेथ हार्मोन का सिक्रीशन, जो पैरेथ हार्मोन है भैया, इसका सिक्रीशन जो कि बढ़ गया। ठीक है, इसका सिक्रीशन आप समझो, इसका सिक्रीशन, ठीक है, पैरेथ हार्मोन जो था यह हम लोग का, इसका सिक्रीशन ये तो आपने बढ़ गया तो क्या होगा, देख अब मान ली इसका सिक्रीशन डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो ब्लड में कैल्शियम लेवल हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा भैया। मतलब देखो ना, अगर ये इसका हार्मोन, पैरेथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया तो ब्लड का जो कैल्शियम, ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है भैया, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ब्लड का कैल्शियम लेवल जो कि क्या हो जाएगा भाई, ब्लड का कैल्शियम लेवल रिड्यूस हो जाएगा। जो पैरेथ हार्मोन का सिक्रीशन जब कम होगा भैया तो इससे क्या होगा भाई, इससे देखो ब्लड का कैल्शियम लेवल रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड का कैल्शियम लेवल रिड्यूस हो जाएगा। और जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है, जब ब्लड का कैल्शियम लेवल, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है, ठीक है, तो इससे होता है जिसे बोलते हैं टीटेनी। समझे, जब डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड, जब ब्लड में कैल्शियम कम होता है भैया, जब ब्लड में बॉडी फ्लूइड में जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तो इससे होता है क्या, इससे होता है जिसे बोलते हैं टीटेनी। इसे क्या बोलते हैं, टीटेनी। समझे, तो ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तो इससे कौन सा डिसऑर्डर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टीटेनी। इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं टीटेनी। बात समझे, तो आपने समझ लिया, अगर बढ़ गया तो क्या होगा भाई, बोन का रिजॉर्प्शन हो जाएगा, वीकनिंग ऑफ बोन हो जाएगा, चांस होने का, फ्रैक्चर होने का चांस बढ़ जाएगा। समझे, अगर पैरेथ हार्मोन डिक्रीज हो गया भैया तो कैल्शियम आपका जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होगा, जीआईटी से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और ना ही बोन से कैल्शियम ब्लड में आएगा, ना ही बोन से कैल्शियम ब्लड में आएगा, जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल रिड्यूस हो जाएगा। जिससे क्या होगा भैया, जिससे हम लोग के ब्लड का कैल्शियम लेवल रिड्यूस हो जाएगा, और इसे बोलते हैं, इस कंडीशन में होता है डिसऑर्डर। इसे बोला जाता है क्या, टीटेनी। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है क्या, टीटेनी इसे बोलते हैं। बात समझे, तो आपने ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है आपने समझ लिया। आई होप आपको समझ आया कि एक्चुअल में पैरेथ हार्मोन का क्या रोल है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है भैया, ईच एंड एवरीथिंग, सारा चीज मैंने आपको बताया कि पैरेथ हार्मोन क्या करता है, कहाँ होता है, कौन सा ग्लैंड है, कौन से हार्मोन का सिक्रेट करते हैं, सब चीज को देख लिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।